ट्रस्ट द्वारा भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन के बाद छठ पूजा का आयोजन किया गया है। और एक जो मेले का आयोजन हर साल करते हैं वो भी भव्य तरीके से करते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर मेला देखने आते हैं। आपको बता दें कि आज से छठ पूजा का जो महत्व है वो शुरू हो चुका है। आज से ही पूजा पाठ का जो विधि विधान है वो शुरू हो चुका है। भव्य जो आयोजन है वो पिछले कई वर्षों से रामदयाल महतो करते चले आ रहे हैं। दुर्गा जन सेवा के संस्थापक हैं, जो पूर्व निगम पार्षद भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको बता दें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर छठ पूजा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आप बात करना चाहेंगे रामदयाल महतो जी से, जो पूर्व निगम पार्षद हैं और दुर्गा जन सेवा के ट्रस्ट के संस्थापक हैं। इन बाद छठ का महापर्व है और बहुत भव्य तरीके से आयोजन करते हैं। तो किस तरीके से कैसे आयोजन करते हैं और कितनी कठिनाइयाँ होती हैं इस पूजा को लेकर, बताएं। अनिल जी, आज मुझे खुशी है कि अनिल भाई हम लोग एक साथ साथ कार्य करते थे और आज हमारे अनिल भाई रिपोर्टर हुआ है और आज उसके वजह से बिना मुझे कहते हुए आप आते हैं और हर कार्यक्रम को कवर करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अनिल वर्मा जी को और इनका पूरे टीम को। साथ ही अब इन सब कामों में मुझे कठिनाई नहीं होता है। कारण क्या है कि 28 साल हो गया, 27 साल हो गया। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, तो 27-28 साल हो गया। किराड़ी में ये देख सकते हैं अनिल जी कि कोई घर से बाहर निकलेगा तो पाँव नहीं रख सकती। और मैं ये 4 एकड़ में पिछले 2 महीना से कार्यक्रम 15 अगस्त का स्टार्ट हुआ था इसी जगह, फिर 17 तारीख के भूमि पूजन हुआ था और फिर 20 तारीख मेरा जन्मदिन भी यही मना और उसके बाद दुर्गा पूजा, भगवती जागरण, दशहरा, रामलीला सब हुआ। अब उसके बाद दिवाली मेला और छठ महापर्व। छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है क्योंकि आज नहाए खाए हुआ, कल खरना है, परसों सौजका अरब, अगला दिन 31 तारीख को भिनसुर का अरब। तो यहाँ लाखों पब्लिक आते हैं। अब उनके लिए एक तो आप लोगों का सहयोग, क्षेत्र के जनता के सहयोग, ईश्वर का कृपा, हमारे कार्यकर्ता जो सैकड़ों हैं वो अपने काम धंधा छोड़ के तट पर रहता है, जिसको जहाँ जो ड्यूटी देता हूँ वो करते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी मैं इस क्षेत्र के जनता किराड़ी को जनता का आभारी हूँ कि उनका सहयोग भरपूर मिलता है। दिल्ली प्रशासन, MCD, NDPL, हर एजेंसी को सहयोग मिलता है। सभी कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग देता है, तब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इतने लंबा चलता है। तो कितना समय लग जाता है इस आयोजन को करने में और लोगों से परमिशन लेने में? हाँ, देखिए, पहली नंबर बात तो 365 दिन जो कार्यक्रम मैं आज खत्म करता हूँ अगला दिन से सोचना शुरू कर देता हूँ और मेरे दिमाग में प्लानिंग चलता रहता है। जो भी इस बार कमी आई उस कमी को कैसे हल किया जाए। इस बार जितना सुंदर किया अगले बार कितना सुंदर किया जाएगा, वो मेरे अगले दिन से शुरू हो जाते हैं। और कार्यक्रम जैसे मैंने बताया कि अब सामा चकेवा 7 तारीख को है पूर्णिमा और उस पर समापन होगा, फिर चैती छठ पूजा भी और फिर लोहड़ी उत्सव भी। तो कहने का मतलब जब पूरे साल तैयारी चलता रहता है, कार्यक्रम होते रहते हैं, जनता को तन मन धन से सहयोग होते हैं। अनिल वर्मा जी, मैं यही कहूँगा पूरे साल में ये संस्था कई लाख रुपया के कार्यक्रम करता मगर जनता के घर मांगने के लिए नहीं जाता। जनता यहाँ लाइन में आके देता है और यही जनता के प्यार हैं, सहयोग हैं। और सभी भाई को सहयोग से बड़े से बड़े समस्या के बारे में मेरे से बेसी आप जानते हैं। कितने बड़े बड़े लोग, कैसे कैसे लोग समस्या उत्पन्न करते हैं, बाधा डालता है, मगर मेरा और आप लोग के सहयोग से ईश्वर ने सब कार्यक्रम को हल करके और आप लोग के सहयोग से सब अच्छा हो रहा और अच्छा होगा। मैं यही क्षेत्र के जनता के आपके न्यूज के माध्यम से कोई भी भाई इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी तो मुझे ज़रूर, मेरा नंबर सबके पास है, बताएंगे। छठ रजिस्ट्रेशन के कार्यक्रम खत्म हो गया, फिर भी किसी भाई अब तक नहीं करवा पाया, उनको कहूँ कोई पूजा करने की व्यवस्था नहीं बनी है तो आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मगर मैं सबसे विनती करूँगा क्योंकि घाट की संख्या कम है, आदमी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग मिलजुल के सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और पूजा करेंगे। और हम सब क्षेत्र के जनता को कि सब लोग, आप लोग जैसे सहयोग देते आए हैं तन मन धन से सहयोग दे। और इस बार अनिल जी आपको ये भी कहूँगा कि हमने किसी को
ये नहीं कहा कि आपको पैसा दोगे तब छठ पूजा होगा, जबकि एकाएक संस्था पर 4 लाख रुपया का बोझ आ गया, क्योंकि सरकार 2 घाट बना पाई और बाकी जो घाट बन रहा है वो संस्था बना रहा है, तो 4 लाख रुपया का एकाएक खर्चा पड़ गया। मगर फिर भी किसी जनता को मैं ये नहीं कहा कि आपको इतना दोगे तब पूजा होगा। जिनको श्रद्धा हुआ वो दान बक्सा में दिया है, मगर हम पूजा सबको करवाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और आप लोग के सहयोग इसी प्रकार से मिलते रहे, यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं और आपके न्यूज़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने देखा, पूर्व निगम पार्षद रामदयाल महतो जो इस ट्रस्ट के संस्थापक है, उन्होंने कहा है कि चंदा हम किसी से नहीं मांगते और आपको बता दें कि लोगों का सहयोग भरपूर मिलता है। रामदयाल महतो जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ से खत्म होता है वो उसी दिन से सोचना चालू कर देते हैं अगले प्रोग्राम की किस तरीके से व्यवस्था करना और कितना बेहतर करना है। तो आपको बता दें, इसीलिए इनके प्रोग्राम के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और समय से इनको सभी विभाग NOC दे देते हैं और कार्यक्रम बनाने का आयोजन की भरपूर सहयोग करते हैं। तो इसी तरह से हर बार इनका जो आयोजन है वो सही समय पर शुरू होता है और सही समय पर ख़त्म होता है। तो आप बने रहे द फास्ट न्यूज़ के साथ। अनिल वर्मा, दिल्ली।